नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म से बलवान कोई नहीं होता और अक्सर हमने लोगों को भी यही कहते सुना है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है। इसीलिए हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमें भविष्य में कोई दुख को उठाना पड़े। दोस्तों, नीति के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता, फिर चाहे वो आम इंसान हो या फिर भगवान। किए हुए कर्म का फल तो मिलता ही है। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं माता सीता ने भी एक घोर पाप किया था? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, देवी सीता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं जो अपने साहस, पवित्रता, समर्पण, निष्ठा और बलिदान के लिए जानी जाती हैं। वो हिंदू महाकाव्य रामायण में एक शक्ति की मूक छवि हैं। वो एक पत्नी, बेटी और माँ के रूप में भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने शक्ति और साहस के साथ परीक्षणों और कष्टों से भरा जीवन जिया। दोस्तों, रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। दोस्तों, देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह ये है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनयना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन ये केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसीलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं को अच्छी तरह जानते हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। दोस्तों, माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको हमारी आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं भी मिलती हैं और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी जनक नाम के राजवंश हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा श्रीध्वज, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नैन नक्श को देखकर राजा बहुत ही खुश हुए, इसीलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और दोस्तों यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता जी थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी दोस्तों अचानक उनकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तोते का वो जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। दोस्तों, एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है।
इसीलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसला कर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। दोस्तों, तब दोनों पक्ष बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर और उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं। उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोस्तों, दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता पुनः उनसे एक सवाल पूछती हैं और वो तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती हैं और तोते का जोड़ा जवाब देता रहता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बातें सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया। इसीलिए वो दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोता माता सीता से कहता है कि हे जनक पुत्री, हम आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आप हमें आजाद कर दीजिए। नर तोते के बहुत ज्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि अब ये यहाँ मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों, माता सीता ने नर तोते की एक भी ना सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहेंगी तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने को तैयार ना थी। इस पर मादा तोता को गुस्सा आ जाता है और वो माता सीता को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण को त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से वो कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में ये तोता वहाँ धोबी था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंची और वहाँ पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। दोस्तों, इस तरह माता सीता को खुद के किए हुए पाप की वजह से पति का वियोग सहन करना पड़ा था। क्या आप इस घटना को पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।